अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातें हों या पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई सियासी जमातें हों, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ बुनियादी कारकुनान वो पहले दिन से एक ईंट रखते हैं, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना और फिर दूसरी से तीसरी और फिर चौथी, इब्तदाई अयाम में उन्हें इंतहाई मुश्किलात से वो दो चार होते हैं। ये वही जानते हैं कि जब वो किसी काम की बिस्मिल्लाह करते हैं, स्पेशली जब सियासी मैदान में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी जाती है, इब्तदाई अयाम में उन्हें इंतहाई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। उनकी बात को कोई यकीन नहीं करता, उन्हें दीवाना कहा जाता है, उन पर कहके लगाए जाते हैं और उन पर आवाज़ें कसे जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन बुनियादी अरकान की दिन रात की मेहनत, अपने जेब से खर्च करके खून पसीने की कमाई और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली मेम्बरान को इग्नोर करके वो पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और जब वो पॉलिटिकल पार्टी एक तनावर दनख बन जाती है तो फिर कभी फवाद चौधरी, कभी वसीम गोंदल, कभी आमिर लियाकत और इसी तरह के बहुत सारे पैरा ट्रूपर्स ऊपर से नाजल हो जाते हैं। पकी पकाई खीर खाने को किसका जी नहीं चाहता, लेकिन अफसोस होता है उन करोड़ों में बुनियादी कारकुनान की मेहनत पे कि उन्हें इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ कनाडा, पीटीआई कनाडा भी यहाँ कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। चंद दिन पहले इमरान खान की सालगिरह का एक तकरीब हुई यहाँ कनाडा में, और उस तकरीब के रूह रवां जनाब सईद मियो साहब थे। मैंने अपने प्रोग्राम में उस बात पे उसे ज़ेर बहस लाया। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हम 10,960 किलोमीटर दूर बैठे हुए उनकी सालगिरह के केक काट रहे हैं और यहाँ धमालें डाली जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान से कुछ और तवक्कुआत हैं। वो पाकिस्तान को आगे बढ़ता फलता फूलता देखना चाहते हैं और उन्हें इस वक्त नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन 10,960 किलोमीटर दूर टोरंटो में बैठे हुए इमरान खान के चंद चाहने वाले और या उनकी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर या उनके फ़ैन क्लब में कहूँगा, वो उन्होंने यहाँ जब सालगिरह का केक काटा तो मैंने वकास गोंदल, जिन्होंने मुझे दावत दी थी, मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम में लिया और बाकी दोस्तों से भी पूछा। यहाँ पीटीआई के मसूद राजा साहब को भी बुलाया और उनसे भी कहा कि आपसे उम्मीदें क्या थी और आप कर क्या रहे हैं। आप हुजूर वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ तो और भी पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कनाडा तक पहुँच गई हैं। और उनके लीडरान के बारे में मैं दावे से कहता हूँ कि जब वो अपने हल्का अहबाब में बैठे होते हैं तो उनके हल्का अहबाब में किसी को उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं। वो आप हुजूर से कम पे उन्हें मुखातब नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करे तो उनकी सरजनश होती है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। हमारे स्टूडियो में जनाब सईद मियो साहब आज टोरंटो 360 टेलीविज़न के स्टूडियो में मौजूद हैं। ये थे उस तकरीब के मुहर्रक। इन्होंने वो तकरीब मुनक्कद की सालगिरह का केक काटने की। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने आज से तकरीबन 25 अप्रैल 1996 को जब लाहौर के एक बंद कमरे में 7 बुनियादी अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो सईद मियो साहब का उस लिस्ट पे चौथे नंबर पर नाम था। वही मोहब्बत अभी तक ये जुड़े हुए हैं इमरान खान से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के ओहदेदार नहीं, इन्होंने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा कबूल नहीं किया। हालांकि इन्हें बारहा कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी इमरान खान से दोस्ती है, मोहब्बत है, एहतराम है और मैं उन बुनियादी अरकान में से शामिल हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1996 में लाहौर में बुनियाद रखी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ है। जनाब सईद मियो साहब, बहुत शुक्रिया टोरंटो 360 टेलीविज़न के स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। फयाज़ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने जो तमहीद बांधी है उसमें एक चीज़ है कि ये खान साहब की शादी के वलीमे का केक था। हाँ, शादी के वलीमा, सॉरी, सालगिरह का नहीं था, सालगिरह का नहीं था, शादी का वलीमा आपने मनाया जी था। जी जी और जी। मुझे उससे पे हुआ था कि ये शादी वहाँ हुई है, ये गायबाना वलीमा आप क्या कर रहे हैं? तो वो गायबाना वलीमा मतलब कि एक अपनी एफिलिएशन है, एक ताल्लुक़ है, उसकी वजह से। तो इसका तो जवाब मेरे पास यही है कि मोहब्बतों में एतदाल कैसा, ये तो इंतहाएं मांगती है। अच्छा, तो मेरी एक एफिलिएशन है उस इंसान के साथ ना, जिसको मैंने समझा था उस वक़्त 25-26 साल पहले, व्हेन आई वाज यंग। अब तो हम 50 साल में आ गए, 50 साल के उसमें आ गए हैं। उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने एक सोच शऊर दिया था कि यार ये आदमी कुछ करना चाहता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, और ख़ास करके जो उस वक़्त मैंने सियासी पार्टियों का एक वतीरा देखा था उससे बिल्कुल एक अलग सोच थी
जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ आदमी आपने देखा। बिल्कुल, सोच भी मुख्तलिफ थी ना, आदमी नहीं, एक जो हम डिलीवर करने गए थे लोगों के लिए ना मैसेज, तो वो बिल्कुल अलग था ना, जिसने हमें अपील किया, अप्रोच किया। तो हम एक उस पार्टी में जो उसको नेक्स्ट टाइम इक़्तिदार मिला, जो मेरी जगह पे मतलब मेरे भाई हैं, मतलब दोस्त हैं, वो आकर उस पार्टी के अंदर एमपी बने, बाद में मिनिस्टर्स भी बन गए नवाज शरीफ के साथ ना। लेकिन मैंने उस वक्त पीक पे छोड़ा, 1996 में उनको छोड़ा। मैंने कहा कि इमरान व्हाट इज सेइंग, ये दुरुस्त कह रहा है, ये सही कह रहा है। और ये सोच ही थी जिसकी वजह से मैं आज तक इतने नशेब फराज के बावजूद मैं एक लम्हे के लिए भी पीटीआई से अलग ना हुआ, ना हो सकता हूँ, और ना इंशाअल्लाह तादम मर्ग होऊंगा। अच्छा, ये मेरी कमिटमेंट है। ज़रा बुनियादी तौर पर हमारे नाजरीन से ये शेयर करें कि ये अप्रैल 1996 को 25 अप्रैल को पहले आपका फंक्शन हुआ था। 25 अप्रैल को खान साहब और चंद दोस्त, जो जिनमें हफीज़ खान साहब भी थे, नॉट श्योर के हफीज़ुल्लाह नियाजी साहब इनके कज़न हैं, वो थे, जनरल हमीद गुल साहब थे, 5-7 जो अंदर के, जो ड्राइंग रूम में हुआ था उसकी मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता। लेकिन 30 अप्रैल 1996 लाहौर बैंक्वेट हॉल में जो पार्टी का पहला कन्वेंशन, जिसमें हमने पार्टी का नाम रखा पार्टी, आई वाज देयर, हमने वो मीटिंग की, हमने वो अरेंज की, और उसके बाद हमने अपने आप बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर जो लाहौर, एक पहले आपने लाहौर की एक बॉडी बनाई पीटीआई की, उसमें कौन से 7 मेंबरान थे, आप नाम उनके बता सकते हैं? उसमें तौकीर था लड़का जीटी रोड से, उसके साथ अमजद था गढ़ी शाहू से, शबीर सियाल था कोट लखपत से, मैं था जनरल हॉस्पिटल से, अमीन जकी साहब थे गुलबर्ग से, इफ्तिखार बलोच वो भी वहीं से थे, उनके बाद मियां महमूद रशीद साहब आए, अल्लामा इकबाल टाउन से अबू बकर करीम साहब आए, हाफिज शफीकुर रहमान, मतलब ये एक पहले 7 हुए, फिर 9 हुए, फिर 14, ये हमारी एक कमेटी लाहौर के इलाकों के जी आपने एक बनाई जी। और जमान पार्क से इमरान खान खुद थे, वो तो चेयरमैन साहब थे ना, वो तो चेयरमैन थे, उन्होंने तो पार्टी को नाम दिया था, मुकाम तो हमने देना था ना, वर्करों ने लेकर तो हम उनको जाना था ना डिलीवर करने के लिए। उस वक्त तो कोई तैयार ही नहीं था। उस वक्त तो 2005 की एक सिचुएशन, 1996 में जब पार्टी बनी और जब 205 स्कॉच कॉर्नर पे हमने ऑफिस बनाया, उस वक्त तो पीटीआई जस्ट लाइक कि एक अमीर लोगों के लिए एक ना इंटरटेनमेंट का जैसे ग्रुप नहीं होता कि वो आ जाते थे वहां पर खान साहब से मिलना। और एक मैं बड़ा एक मुझे वाकया याद आ गया, बहुत पुराना, मेरे हमारे एक दोस्त आमिर खान, तो उनके बेचारे की पाँव में थोड़ी चोट लग गई किसी वजह से, तो वो जब आते टाइम पे कि 4 बजे 5 बजे खान साहब ने आना है ना, तो वो आते भाई और बिल्कुल सही फिरते थे, लेकिन जब इमरान आते तो बैसाखी साथ लगा लेते कि मुझे हमदर्दी से पूछेंगे तो सही खान साहब। तो ये 12 होता था, ये मतलब ये मैं उनके कोई तंज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे भी हमने उस वक्त, तो उस वक्त ये कहते थे कि एक अमीर ग्रुपों का, अमीर घरों का ना एक यहाँ पर गेट टुगेदर होता है, वो आते हैं, हेलो होती है, स्नैप्स खींच जाती हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट था उस वक्त ना। लेकिन आपने लाहौर के गली महलों में फिर के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, वो जो इब्तदाई टीम थी उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, उसमें कई दफ़ा मुझे अच्छी तरह कई वाक़यात याद हैं कि इमरान खान का वहाँ मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग्स और कुछ गैदरिंग्स ऐसी हो गई, इमरान खान वहाँ पहुँच गया, लोग नहीं पहुँचे, कई दफ़ा लोग इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान नहीं पहुँचा, मस्जिदों में ऐलानात करके बता दिए कि इमरान खान साहब पहुँच गए, अब आ जाएं प्लीज़, जलसा शुरू करें। अच्छा। तो वो इस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स में छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते स्पीच करने की, बड़ी इब्तदाई मराहिल से इमरान खान बहुत सारी चीज़ें मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ की करेक्शन कर दूं कि मस्जिदों में तो हमारा कभी ऐलान हुआ ही नहीं, क्योंकि हम डिक्लेयर्ड थे यहूदी एजेंट। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। उस वक्त चूंकि नून लीग का और जमात इस्लामी, ये इनका एक कॉन्सेप्ट, वो गेट टुगेदर था ना, इधर से अमीरुल अजीम होता था, एक तैयब शाहीन था जमात की तरफ से, और इनकी नून लीग की तरफ से यही ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, और ये सेनेटर परवेज रशीद, ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब इंतहाई रकीक और इंतहाई घटिया किस्म के उस वक्त भी हमले किए। जब कुछ नहीं था तो इन्होंने पम्फलेट भी गिरवाए, मुझे याद है, इमरान के कैरेक्टर के ऊपर। अच्छा। आज इनके कैरेक्टर खुद सबके सामने आ रहे हैं ना। उस वक्त तो लोगों को कि यार, और ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उस वक्त भी इसको ऑफर हुई इमरान को कि आप इतनी सीटें ले लें, 5 कौमी असम्बली की ले लें, 12-14, 96 के इलेक्शन में। उस वक्त खान साहब ने कहा था कि अगर मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं उसमें मौजूद था उस जगह पे, घर में जमान पार्क में, जो लोग ये ऑफर लेकर आए वो भी मुझे पता है, तो मैं
जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए कौन ऑफर लेके आए थे, बता दिया करें ना। अब आप अगर इतना पर्दा रखेंगे तो लोगों तक खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे। कसूरी साहब आए थे। कसूरी साहब नून में थे उस वक्त जी। अच्छा ठीक है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे और आई थिंक आई एम नॉट श्योर उनका नाम चौधरी अब्दुल गफूर था, भावल नगर से थे शायद, वो MNA थे उस वक्त ना। जी जी। तो ये आए थे और इन्होंने ऑफर की थी खान साहब, इन्होंने कहा कि मैंने ना पार्टी से विड्रा करना है। और फिर 30 अप्रैल 96 को पार्टी बनी है, 3 फरवरी 2007 को कौमी का और 6 फरवरी को सूबाई असेंबली का इलेक्शन था। 6 महीने बाद हमें इलेक्शन में उतार दिया। 97 का जो जी हुआ था। ठीक है। ठीक है, पार्टी मतलब बिल्कुल नौजायदा पार्टी थी और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे सारे ही हार गए, हमने इलेक्शन लड़ा, सबने लड़ा। तो उस दिन भी खान साहब ने कहा कि सही तो हार गए हो तो कोई दिल तो नहीं मतलब कि छोटा किया। मैंने कहा जी अगर आप करेंगे तो हम भी कर लेंगे, आप तो कब तक। कहता मैंने तो हार हार कर जीतना सीखा है और जीत के बाद जो नशा है उसकी तो मैं आपको, तुम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा तो आप लोग एंजॉय करोगे, देखोगे इसको। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। 97 में आपने कहाँ से इलेक्शन लड़ा? मैंने लड़ा लाहौर PP 132 से। अच्छा, ये मनावा और जल्लो मोड़ वाघा बॉर्डर तक ना ये था। कितने वोट मिले थे उस वक्त आपको? आई थिंक 26-2700। 26-2700। और आपके मुखालिफ जो जीता था नून का होगा? नून के थे या पीपल्स पार्टी के गुरकी बरादरान होंगे या डयाल बरादरान, उनका तो उनका हमारा मुकाबला थोड़ा था। आज वही लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, वो तकलीफ दे हमारे मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए तकलीफ दे अमर किस तरह हो गया कि आपकी तो मोहब्बत थी पीपल्स पार्टी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी। एक बंदे की जो मोहब्बत होती है, एक पौधा जो अपने हाथ से बंदा लगाता है, वो जब बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप एक दिन बच्चे को उंगली पकड़ के उसे KG1 KG2 या नर्सरी स्कूल में कहीं लेके जाते हैं और जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है तो बंदा तो उसे देख के बंदे को तो खुशी होती है कि मेरा बच्चा जिसे मैं कल KG1 और KG2 में लेके जा रहा था आज वो फलां यूनिवर्सिटी में इंटर हो रहा है। तो उसमें तकलीफ होने वाली कौन सी बात है? तकलीफ ये होती है कि अगर सादतमंद औलाद हो ना और बच्चे हों, जैसे कि आपने कहा है ना, कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है। अगर बद इखलाक, बद किरदार, करप्ट, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी हुई, वो लोग मेरी पार्टी में अगर आ जाएं, पार्टी माँ होती है इंसान की। बिल्कुल सही। अगर उसको सोचे, मैं इसलिए कहता हूं कि पार्टी के अंदर होता किस बात का, मैंने तो काम करना है ना। तो अगर बच्चे अपनी माँ के लिए मोहब्बत का वो इन्वायरमेंट पैदा नहीं करेंगे तो माँ क्या करेगी? अच्छा, अभी तो ये हमारी जो माँ ये बेजुबान है ना, हमने जुबान बनना है ना उनकी। उसमें अगर इन लोगों को मैं ले लूं जिनके खिलाफ हमेशा खान साहब, मैं आपको एक वाक्य इसमें ऐड कर दूं जिन लोगों को नहीं पता। 97 का जब हम इलेक्शन में गए ना, तो एक बॉर्डर के एरिया से एक शख्स थे, उनका नाम सेठ निसार था। ठीक। और वो कैंडिडेट थे NA के लिए। ठीक है। महमूद अवान साहब उस वक्त चला रहे थे पार्टी को, यहाँ से गए थे न्यूयॉर्क से, इमरान के जाती दोस्त थे। और उस बंदे ने अच्छी खासी हमें डोनेशन भी दी। ठीक। तो रईस अंसारी ने इमरान को बुलाकर कहा कि खान साहब ये तो नामी ग्रामी स्मगलर है। तो इमरान ने कहा इसको टिकट नहीं मिलेगा। आज तो मेरी पार्टी में 20 से 25% स्मगलर घुसे हुए हैं, लैंड ग्रैबर घुसे हुए हैं। ठीक है, कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया। अभी जो आपने बात की कि क्यों इसलिए तकलीफ होती है कि ये पार्टी उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाई थी। ये पार्टी तो हमने बनाई थी आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस्तेसाली हमारा तबका था, जिनको उनका हक ही नहीं मिल रहा था। पार्टी तो उनके लिए बनाई थी। अब इन्होंने अपनी उसके लिए तौजीहात को, तरजीहात को लाकर सियासत पर तरजीह दी और इमरान के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। तकलीफ होती है और शायद कोई भी नहीं बोलता क्योंकि उनके मुफादात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर उधर भी जाता हूँ, मैं वहां पर भी बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोलता रहूंगा। और इसलिए कहता हूँ कि क्यों ओहदा नहीं रखा मैंने आज तक, कि जस्टिस वजी ही वाज ऑन राइट, वो सही थे, उनको गलत निकाला पार्टी में से। ठीक है, उनके पास ओहदा था, उनको निकाल दिया। यार मैं तो उस वक्त तक बोलूंगा जिस दिन तक PTI है, अगर कोई गलत काम होगा तो सईद में वो बोलेगा उस पार्टी के लिए। जिस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, हम लोगों से चंदा मांगा करते थे कि हमें पार्टी चलाने के लिए, तो हमें गालियां पड़ती थी चंदों के बदले। आज तो बड़े बड़े लोग आएंगे जी, 10 करोड़ ले ले, 5 करोड़ 50 करोड़ तक भी सीटों के लिए ऑफर होगी ना। तो खान साहब को यहां पर ये चीज का स्टैंड लेना पड़ेगा कि नो, इनको रखना है या ऐसे रखना है। और अगर इन गलत लोगों को रखेंगे ना, देन सॉरी टू से वी आर नॉट ऑन दैट सिनेरियो, कि हम उस सिनेरियो में फिट नहीं होंगे। लेकिन सईद मेयर साहब ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ ना। फवाद चौधरी, आमिर लियाकत,
या अलीम खान या जितने ये XYZ आप हम कहें नाम लेना, कराची से शुरू करें और खैबर तक आते जाएं, हर जगह PTI में इस तरह के लोग आए हैं। ठीक है। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, रातों रात तो नहीं हुआ, ये बड़े मरहलावार तरीके से वो इंटर हुए हैं इस पार्टी में, और लगता है कि कुछ अरसे बाद शायद इन लोगों का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा, PTI मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से आए हुए लोगों का, या मुस्लिम लीग का। मैं नहीं समझता। लेकिन आप लोग जो बुनियादी कारकुन थे, जो पुराने वर्कर थे, डाई हार्ड वर्कर थे, ज़ाती दोस्त थे, उसके फ़ैन क्लब के मेंबर थे, या पार्टी के बुनियादी अरकान थे, आप तीनों ग्रुप्स के लोगों ने आवाज़ एहतजाज बुलंद क्यों नहीं की? अगर की है तो आपकी क्या सुनी नहीं गई? मैं अपनी कहता हूँ जी, सब लोगों ने की होगी अपनी अपनी जगह पर। जब आप इक़्तिदार की सीढ़ी के करीब होते हैं, उस वक़्त क्या होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मोहरों को हर पार्टी के अंदर दाखिल करती है, और वो मोहरे कोई नेक नाम नहीं होते, वो फवाद हुसैन जैसे होते हैं, वो आमर लियाकत जैसे लोग होते हैं, या गोंदल बरादरान जैसे लोग होते हैं। मतलब बहुत सारे नाम हैं, एक का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग में तकरीबन हर जगह में आपको एक आध बंदा मिलेगा। ठीक है। ये पार्टी चेयरमैन को मैं ये कहता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट की है मैंने, जितनी दफ़ा भी मैसेज कन्वे किया या बात हुई है, यही बात की है कि खान साहब खुदा के वास्ते इस दरवाजे के ऊपर कोई स्क्रूटनी का स्कैनर लगा दें, स्कैनर लगा दें कि ये वो पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी है जिसने स्लोगन दिया था तब्दीली का। हमारी तब्दीली कहाँ जा रही है? हम तब्दीली नहीं ला रहे इस वक्त, लोग फेडअप हो रहे हैं। तो ये लोग आए, हमारी आवाज़ सुनी गई, दबा दी गई, नहीं सुनी गई। 12 कहा कि इन्होंने कि जी हमसे ना एक मीटिंग थी उसका मैं जिक्र करता चलो कि एक ने कहा कि इन लोगों ने हमें आज तक ना सही मुकाम नहीं दिया। ये जो नए आने वाले थे तो जावेद हाशमी जो भी कोई लोग जो दूसरी पार्टियों से आए थे, तो वो मैं वर्डिंग तो नहीं बोल सकता जो मैंने उनको बोला हूँ उस जगह पर, वहां पर जी जी मैंने कहा कि हर चीज तो तुम लोगों ने ले ली, सदर तुम हो, वाइस चेयरमैन तुम हो, जनरल सेक्रेटरी तुम हो, फाइनेंस सेक्रेटरी तुम हो, सेक्रेटरी इत्तला तुम हो, हम लोगों के पास छोड़ा क्या है? एक मिनट, सदर उस वक्त कौन था? जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब थे। वाइस चेयरमैन महमूद कुरैशी साहब। जहांगीर तरीन नून से आए, महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से, जहांगीर तरीन काफ लीग से आए, जनरल सेक्रेटरी बन जी जी। और असद उमर जो थे हमारे ये रिफॉर्म्स कमेटी थी उसके लिए ही इज अ डिसेंट, मैं उसको ऑनेस्ट, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी का अगर असद उमर आज जनरल सेक्रेटरी होना, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आज एज कंपेयर टू जहांगीर तरीन। ठीक, हम जितना मर्जी हम उनसे कहें कि यार ये तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते करप्शन के अंदर, हम उनको तो प्रोटेक्शन दें, और नवाज शरीफ और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर अपना गुस्सा तान के रखे कि नहीं इनको फौरी तौर पर निकालें। आज भी जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए पार्टी में टिकटों की वो जो है शुरुआत कर रहे हैं कि किसको देनी किसको नहीं दे रही है, ही इज नॉट डिजर्व फॉर दैट। और उस मीटिंग में शफकत महमूद साहब सेक्रेटरी इत्तलात थे, वो पीपल्स पार्टी से आए, और अभी तर्जमान इस वक्त जो है फवाद चौधरी, वो 3 पार्टियां छोड़ के आए। तो ये तकलीफ दे ना कि हम लोग जो हैं कि आप किसी, मैंने कल भी एक जगह मैंने ये बात की है, बैठे हुए थे हम कहीं, कि अगर हम अपने मतलब कि मेरे किसी पुराने वर्कर को टिकट मत दें, चले मैं मानता हूं, ठीक है, क्या पूरे पाकिस्तान में अच्छे शरीफ दयानतदार लोग नहीं रहे जो हमारा स्लोगन है? क्या लाहौर ने, कसूर ने, गुजरांवाला ने, पिंडी ने अच्छे लोग पैदा करने बंद कर दिए? क्यों हमें स्मगलर्स की, क्यों हमें रस्सागीरों की, क्यों हमें इनकी जो जमीनों में लैंड ग्रैबर्स के कब्जा ग्रुपों में, या फाइनेंशियल उमूर्स के अंदर जी जिन्होंने पढ़ी लिखी वो करनी होती है ना, कि नवाज शरीफ की तो इतनी पढ़ी लिखी करप्शन थी जो आज तक हम साबित नहीं, अदालतें नहीं प्रूव कर सकी। नवाज शरीफ जरदारी साहब थोड़ा सीधा सीधा खेलते थे, पकड़े जाते थे, उनके 2 प्राइम मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हुए और इनके पकड़े नहीं जाते थे। और यकीन जाने मुझे वो ये दिन याद आ रहा है कि इनकी जब ज्वाइंट एक वो बनी थी ना हुकूमत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो बाद में किसी ने कहा कि ना इसहाक डार साहब को ना मुस्तार ले लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो कोई ऐसा अच्छा आदमी होगा पीपल्स पार्टी में जिन्होंने रोका था कि इसको मत लेना, ठीक, जो आज तक भुगत रही ना नवाज शरीफ के साथ, जो भी उसका 70% मैं जिम्मेदार उसको इसहाक डार को समझता हूं। इन्होंने तो जो करना था वो किया, लेकिन जिस पढ़े लिखे तरीके से उन्होंने फयाज भाई जो करप्शन की है ना, वो मैं नहीं समझता कि हमारी अदलिया, हमारी ऐसे सारे लोग मिलकर भी उसको उस तरह पे प्रूफ कर सकेंगे जिस तरह इमरान ने स्टैंड लेकर उनको डिस्क्वालीफाई कराया। हर बंदा कह रहा था इमरान ना करो ना करो, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्रेडिट देता हूं मैं कप्तान को, खड़ा रहा, उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पे जाएंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो सईद मेयो साहब से पूछेंगे
कि तब्दीली का नारा लेकर आने वाली ये जमात कहीं खुद ही तो तब्दील नहीं हो गई। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।